नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम साइकोलॉजी के अभिप्रेरणा टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणों का व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है हमारा ए जॉनसन ने, बी गुड ने, सी बर्नार्ड ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉनसन, यानी ये परिभाषा किसने दी? जॉनसन ने दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? ऑप्शन ए रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन बी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र में संदर्भ में अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? ऑप्शन ए आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन बी देखते हैं, उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। ऑप्शन सी है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आवश्यकता, आवश्यक के बाद में क्या? प्रबल प्रेरणा, उसका उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और फिर उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीखने के लिए आंकलन। सीखने के लिए आंकलन, ऑप्शन ए विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है। ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। डी ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्न में कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए पुरस्कार, प्रेरक, बी संवेग, सी आवश्यकता, डी उत्प्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आवश्यकता, यानी सी आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है? ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित, डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जन्मजात व अर्जित। जन्मजात व अर्जित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बी विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, सी नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, डी उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, यानी सी ऑप्शन, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आगे बढ़ा, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया या दिया? ऑप्शन ए मास्लो, यानी जिसको मैस्लो भी इब्राहिम मैस्लो के नाम से जाना जाता है, बी एडलर ने, सी टीचनर ने, डी वाटसन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए मास्लो, यानी मैस्लो। अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है वो इब्राहिम मैस्लो ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए चेतन मन का, बी अचेतन अभिप्रेरणा का, सी ऑप्शन है बुद्धि का, डी ऑप्शन है सृजनात्मकता का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अचेतन
अभिप्रेरणा का, अचेतन अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, बी उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु, सी तनाव कम करने हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, यानी ए, उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है। ऑप्शन बी, जॉन स्टर्ट मिल ने 12 वर्ष की आयु में दर्शन का अध्ययन शुरू कर दिया था। सी ऑप्शन देखते हैं, जगह ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। और डी, राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में यह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन स्टर्ट मिल ने 12 वर्ष की आयु में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी तैयारी का नियम, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अभिप्रेरणा का नियम, सी अभिप्रेरणा का नियम। आगे बढ़ते हैं और आगे वाला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। कौन सी एक जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन डी यौन या काम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उपलब्धि की उपलब्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। ऑप्शन ए प्रेरणाद आवश्यकता प्रोत्साहन, ऑप्शन बी प्रोत्साहन आवश्यकता प्रनोद, ऑप्शन सी आवश्यकता प्रनोद प्रोत्साहन, ऑप्शन डी आवश्यकता प्रोत्साहन प्रनोद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आवश्यकता प्रनोद और प्रोत्साहन, यानी सी आवश्यकता प्रनोद और प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन ए भुजाओं और टांगों की, ऑप्शन बी केवल कूल्हों की, ऑप्शन सी चेहरे की हड्डियां, ऑप्शन डी चेहरे भुजाओं और टांगों की हड्डियां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए भुजाओं और टांगों की हड्डियों में वृद्धि होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ऐसा कथन किसने दिया, यानी ये परिभाषा किसकी है। ऑप्शन देखते हैं, ए मैकडूगल, बी कुर्टलेविन, सी फ्रायड, डी स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए मैकडूगल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, और ऑप्शन डी नींद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश खालिस्तान है पहले फिर को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानता है, यानी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, बी कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन सी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया। ऑप्शन ए फ्रायड व जुंग ने, ऑप्शन बी मैकविलैंड
व एटकिंसन ने, ऑप्शन सी मेस्लो व मैकडुगल ने, ऑप्शन डी मिलर व डोलार्ड ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मैकविलैंड व एटकिंसन ने, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डी। सभी कथन इसके सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है। ऑप्शन ए यौन, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए यौन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। ऑप्शन ए मैकडुगल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी साइमंड्स, ऑप्शन डी एडलर। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडुगल ने। पुरस्कार व दंड है ऑप्शन ए देखते हैं सकारात्मक प्रेरक, ऑप्शन बी स्वाभाविक प्रेरक, ऑप्शन सी कृत्रिम प्रेरक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो पुरस्कार व दंड है, यह है कृत्रिम प्रेरक, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर है, कृत्रिम प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन बी बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, ऑप्शन सी बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, ऑप्शन डी पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, यानी बी। बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, सोचने की शक्ति होती है, याद करने की शक्ति है, उसको मजबूत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए आवश्यकता का, ऑप्शन बी भौतिक संरचना का, ऑप्शन सी वातावरण का, ऑप्शन डी जन्मजात का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी भौतिक संरचना का। नेक्स्ट, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले थे, यानी यह प्रेरक की किसने परिभाषा दी। ऑप्शन ए शेफर ने, बी गेट्स व अन्य ने, सी ब्लेयर व अन्य ने, डी मार्शल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गेट्स व अन्य, डी। यह परिभाषा किसने दी, गेट्स व अन्य ने। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन बी अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन सी आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, और डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आवश्यकता वांछन की शारीरिक अवस्था नहीं है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट देता है, सी मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यह व्यक्ति को अप्रिय वस्तु से, यहाँ से जो स्थिति होती है उससे क्या रखता है, दूर रखता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन है ऑप्शन ए मैकडुगल का, बी वाटसन का, सी
थॉर्नडाइक का, डी साइमंड का। तो ये प्रश्न का राइट आंसर इसका ए मैकडूगल का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे हमेशा सफल होते हैं हमेशा। बी ऑप्शन, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ऑप्शन सी, वे कार्य करते समय उस उच्च स्तर को ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, वे चुनौती भरे कार्यों को करना पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, वे हमेशा सफल होते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए, जन्मजात, बी अर्जित, सी जन्मजात व अर्जित, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, जन्मजात। मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए, निद्रा। ऑप्शन बी, खेलना। ऑप्शन सी, प्रशंसा। ऑप्शन डी, क्रोध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ए, निद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से प्रेरक का वर्गीकरण गेरट द्वारा किया गया है? कौन से प्रेरक का वर्गीकरण गेरट महोदय ने किया, गेरट ने किया? ऑप्शन ए, जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक। ऑप्शन बी, कृत्रिम, दैहिक और सामाजिक। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व स्वाभाविक। ऑप्शन डी, दैहिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दैहिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक, यानी डी, दैहिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक। किसके द्वारा? गेरट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो द्वारा दिया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन ए, जन्मजात व स्वाभाविक। ऑप्शन बी, जन्मजात व अर्जित। ऑप्शन सी, जैविक व जन्मजात। ऑप्शन डी, सामाजिक व कृत्रिम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जन्मजात व अर्जित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ध्यान में रखकर अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। डी, बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है ऑप्शन ए, अभ्यास। ऑप्शन बी, संयोग। ऑप्शन सी, परिपक्वता। ऑप्शन डी, अधिक प्रयास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, परिपक्वता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, प्राथमिक। ऑप्शन बी, द्वितीय। ऑप्शन सी, नवीन। ऑप्शन डी, कृत्रिम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, नवीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात संवेगों का प्रकार नहीं है? ए, प्यास। बी, निद्रा। सी, भूख। डी, सुरक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, आदत। ऑप्शन बी, चालक। ऑप्शन सी, प्रेरक। ऑप्शन डी, उद्दीपन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आदत। प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? आदत। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, वैकल्पिक, व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक और बाह्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, आंतरिक रूप से प्रभावित है। नेक्स्ट है,
किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी अभिप्रेरणा देता है? ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरक, ऑप्शन बी आक्रोश प्रेरक, ऑप्शन सी शक्ति प्रेरक, ऑप्शन डी स्वीकृति प्रेरक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी स्वीकृति प्रेरक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस स्थान से सहमत होना चाहिए? ए आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहर संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन बी बाहर अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन सी बाहर पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट ऑप्शन है डी बाहर पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाहर अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, यानी सी बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा कैंचों के विच्छेदन को सीखना, ऑप्शन बी क्रिकेट का उत्साह, ऑप्शन सी सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, ऑप्शन डी स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो राइट आंसर है इसका डी स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात है? ए प्रेरणा, बी रुचि, सी अभियोग्यता, डी अभिवृत्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी अभियोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है? ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, ऑप्शन डी विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है? ए आवश्यकता, बी अंतर्नोद, सी प्रेरणा, डी उद्देश्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी अंतर्नोद। बी अंतर्नोद। निम्न में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी अंतर्नोद, ऑप्शन डी आवश्यकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है? आवश्यकता, बी प्रवाहिता, सी अंतर्नोद, डी मूल प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट टास्क क्विज का, अधिगम तक पहुंचने के मार्ग के पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं? कि अधिगम है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी प्रवाहिता, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यह अधिगम तक पहुंचने का श्रेष्ठ मार्ग है, राजमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और आज के क्विज का अंतिम प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ए स्किनर का, बी वाटसन का, सी थॉर्नडाइक का, डी एडलर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए स्किनर का। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। कल जल्दी ही राजस्थान के भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कीजिए वो लेकर आएंगे कल सुबह। धन्यवाद।